अबिलियन है या नहीं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिया ग्रुप का एग्जांपल जेड स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन। जेड स्टार के अंदर कौन सा एलिमेंट्स आते हैं, बेसिकली जो नॉन जीरो इंटीजर्स होते हैं वो आते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि जेड स्टार के अंदर नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे जिनके अंदर इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो। जेड स्टार के जो एलिमेंट्स बचे वो कौन कौन से बचे, ओनली 1 और -1, और इसके अलावा कोई एलिमेंट इससे बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि उनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम क्लियरली देखते हैं 1 के बारे में, तो 1 का इन्वर्स क्या होगा, 1 ही होगा, और -1 का इन्वर्स -1 होगा। क्यों, मतलब क्योंकि इन्वर्स का मतलब क्या होता है, ऐसा एलिमेंट सच दैट दिस गिव्स आइडेंटिटी। सो 1 के लिए वो इनमें से कौन सा एलिमेंट होगा, 1 × 1 ओनली आइडेंटिटी। अगर हम -1 की बात करें तो हमें -1 को किससे मल्टीप्लाई करने की -1 ही आया है, दैट इज मतलब -1 को किससे मल्टीप्लाई करने की 1 ही आया है। -1 × -1 विल गिव अस 1, दैट इज आइडेंटिटी। इसीलिए जो इनके इन्वर्स हैं वो ये हैं। तो क्लियरली जेड स्टार के अंदर 2 ही एलिमेंट्स थे और वो 1 का इन्वर्स 1 है, -1 का इन्वर्स -1 है। इसका मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट का हर एक एलिमेंट जो है वो सेल्फ इन्वर्स है। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो ये ग्रुप होता है जेड स्टार वो अबिलियन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं K4 का। K4 को हम बोलते हैं क्लीन ग्रुप, ठीक है। क्लीन ग्रुप बोलते हैं, इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ए बी जो है वो होते हैं, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स जो है वो होते हैं। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि E इनवर्स इज E, A इनवर्स इज A, B इनवर्स इज B एंड AB इनवर्स इज AB। यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि AB इनवर्स को हम लोग AB कैसे लिख रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे होता है, लाइक AB इनवर्स लिखा, जो AB इनवर्स होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, B इनवर्स A इनवर्स, दैट इज इक्वल्स टू, क्योंकि B इनवर्स इक्वल्स टू B तो B लिख दिया, A इनवर्स इक्वल्स टू A तो A लिख दिया। इससे हमारे पास क्या आ गया, BA, और BA किसके इक्वल है, AB के। तो अल्टीमेटली AB का इन्वर्स क्या आ गया, AB आ गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या चीज़ नोटिस करी कि E का इन्वर्स E, A का इन्वर्स A, B का इन्वर्स B, AB इन्वर्स AB। तो हर एक एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स है, तो जब हर एक एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स होता है तो क्या बन जाता है हमारा ग्रुप, अबिलियन, ठीक है। तो जो K4 ग्रुप होता है वो भी अबिलियन होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है हमारे पास SN, ठीक है। तो SN ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे पास SN ग्रुप क्या होता है, सिमेट्रिक ग्रुप्स होते हैं। तो इसमें ये होता है कि हमारे पास इनकी जो अबिलियन की प्रॉपर्टी होती है वो नीड नॉट बी अबिलियन, मतलब वो जरूरी नहीं है हर बार हो या फिर हर बार ना हो। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं N की वैल्यू से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों ने S1 को कंसिडर किया तो S1 इक्वल्स टू ओनली आइडेंटिटी। अगर कोई ग्रुप के अंदर सिर्फ आइडेंटिटी ही आता है तो यहाँ पे क्या होगा, E का इन्वर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी ही हो जाएगा, दैट इज एक ही एलिमेंट था और वो सेल्फ इन्वर्स है, तो ये ग्रुप क्या हो गया, अबिलियन, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं कि अगर हमारे पास n की वैल्यू 2 हो, दैट इज S2, तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या क्या होंगे, E और 1 2 ही होगा, यस। अब इसके अंदर हम चेकआउट करते हैं इन्वर्स के लिए, तो E का इन्वर्स तो ऑब्वियसली E ही होता है। अगर हम 1 2 का इन्वर्स निकालें तो 1 2 का इन्वर्स क्या होगा, ओनली 1 2 ही होगा परमुटेशन के केस में, यस। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास 2 एलिमेंट्स थे, दोनों ही सेल्फ इन्वर्स हैं, इसका मतलब क्या हो गया, S2 अबिलियन हो गया। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास S3 के अंदर बस हमें पता है कि 6 एलिमेंट्स होते हैं, I 1 2 1 3 2 3 1 2 3 एंड 1 3 2, यस। इसके अंदर हम लोगों ने फॉर एग्जांपल हमने 2 एलिमेंट्स ले लिए 1 2 एंड 1 3। अगर हम 1 2 1 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 3 2 आता है, और हम 1 3 को 1 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 2 3 आता है। इसका मतलब ये दोनों और ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, यस। तो इसका मतलब कि हमारे पास इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके सेल्फ इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो इसीलिए ये ग्रुप हमारा नॉन अबिलियन हो जाता है। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो ये आता है कि अगर हम SN की बात करते हैं तो SN जो होता है n > 3 के लिए नॉन अबिलियन होता है, ओके। So it is the property about SN. In next videos we will do more examples.